देखिए, आज चर्चा श्रेया हत्याकांड मामले में करने वाले हैं। नवीनगर में जो एक बच्ची की मौत हुई है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है और काफ़ी गर्माहट है। सत्ता के गलियारों में कही जाए तो हलचल मची हुई है और एक तरफ पूरा न्यूज़ चैनल जो है वो श्रेया हत्याकांड मामला इसको जो है वो दे दिया है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। आप अधिकारी भी रहे हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मामले में, क्या कुछ निकल कर सामने आपको लग रहा है? देखिए, पहले मैं दर्शकों को बताता हूँ ये मामला संक्षेप में। हुँ, ये औरंगाबाद जिला है बिहार में, वहीं एक नवीनगर ब्लॉक है हुँ, और उसी के खैरा गांव की रहने वाली ये लड़की थी, श्रेया नाम था। 11वीं की छात्रा थी, +2 में पढ़ती थी और अभी 11 जून की बात है। ये घर से निकली थी, शाम में निकली थी कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए हुँ, और घर लौटी नहीं। उसका परिवार वालों ने तलाश शुरू की और 13 जून को इसकी लाश मिली है। वहाँ इंद्रपुरी डैम एक है, इंद्रपुरी डैम के पास जो नहर है उसमें इसकी सड़ी गली जैसी लाश मिली है। हुँ, अब देखिए, वहाँ औरंगाबाद में उसका प्रदर्शन होने लगे, जो होता है कि आगजनी होने लगी, सड़कों पर धरना प्रदर्शन, रोड जाम। और इसके परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ लोगों ने कहा कि रेप किया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि रेप के बाद जला दिया गया। मतलब जितने मुँह उतनी बातें हुई और एक बहुत सनसनी पैदा हुई। इसको लेकर बिहार में काफ़ी गर्म है राजनीति। अब देखिए सर, 2-3 बातें मैं बताऊंगा। पहली बात कि श्रेया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात नहीं सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। हुँ, तो ये मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर हत्या करके लाश को फेंका जाता है पानी में, हुँ, तो फिर फेफड़ों में पानी नहीं आता, क्योंकि हत्या के बाद कोई व्यक्ति सांस नहीं लेता है, तो उसकी लाश में पानी नहीं, फेफड़ा में पानी नहीं निकलता। यदि फेफड़ा में पानी पाया गया, इसका मतलब कि वो पानी में गिरने के बाद भी वो सांस ले रही थी, तो डूबने से उसकी मौत हुई है, ना कि हत्या हुई है। तो एक तो पोस्टमार्टम से पता चला है। हुँ, अब इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं, कहने वाले कि नहीं, हो सकता है उसको किसी ने धक्का दे धक्का दिया। दे दिया हो, अपनी मर्जी से नहीं खुली हो। ठीक है, ये भी एक एंगल हो सकता है। पुलिस को तो सभी बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा है और जो मेरी अपनी समझ है, मुझे क्या लग रहा है कि देखिए, ये जो उम्र होती है, जो श्रेया की उम्र थी +2 में, उसमें थोड़ी अपरिपक्वता रहती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लोग मोहब्बत भी करते हैं, मोहब्बत करना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं और उसमें कई बार क्या होता है कि दिल टूटता है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा होता है या फैमिली वाले कुछ डांट डपट कर देते हैं। इसमें कई बार लोग नाराज होके हुँ, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं और मुझे ये मामला वही लग रहा है। इसलिए मैंने कई बार चैनलों के माध्यम से भी कहा वहाँ की पुलिस को कि श्रेया के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जो आत्महत्या करता है या करती है, वो एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है। जी, मतलब एक चिट्ठी जैसा लिख के जाता है अपना मम्मी डैडी को सॉरी बोल के। या आप देखते होंगे कोटा में भी बहुत खबरें आती है, लड़के लड़के आत्महत्या करती हैं तो कुछ लिख के जाती हैं या मोबाइल पर ही एक मैसेज करके जाती है कि सॉरी मम्मी डैडी, मुझसे ये नहीं होगा करके। तो वो है। अभी देखिए, श्रेया कांड जो एक ज़्यादा हो गया है, जो बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज़ को एक जातीय चश्मे से देखा जाता है, हर चीज़ में एक वोट बैंक की राजनीति आ जाती है। बिहार क्या पूरे देश में लगभग यही स्थिति हो गई है। अब जैसे श्रेया जाति की वहाँ राजपूत थी, तो इसको देखिए इंसानियत के चश्मा से देखा जाना चाहिए। राजपूत हो या दलित हो, किसी की भी मौत हुई है तो दुखद है। लेकिन अब जो होता है कि तमाम जो राजपूत नेता हैं वो अपना लाश पर रोटी सेकने पहुंच गए हैं, चिता पर जो कहते हैं राजनीति की रोटी सेकने पहुंच गए हैं। अब बताइए, आनंद मोहन जो कि खुद एक खूनी है, हुँ, सजा याफ्ता खूनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी कृष्णैया साहब के खून में, गोपालगंज के डीएम के खून में। वो आनंद मोहन छाती पीट रहा है कि श्रेया को न्याय दो, श्रेया को न्याय दो। तो श्रेया से तो कुछ उसको मतलब नहीं है, उसकी नजर है राजपूत वोट बैंक पर, जी, है ना। तो कोई नीरज कुमार बबलू जी हैं, वो अलग अपना, वो भी राजपूत हैं, तो उनको अपना राजपूत वोट बैंक ये करना है। माननीय मंत्री हैं बिहार के। हाँ, माननीय मंत्री हैं, राजपूत हैं, तो उनको अपना वोट बैंक ठीक करना है। तो जो करनी सेना है, करनी सेना में ज्यादातर लोग राजपूत गुंडे मवाली सभी हैं, कोई ढंग के लोग तो मुझे दिखते नहीं हैं। करनी सेना वाले भी पटना में एकदम कैंडल मार्च लेके निकल गए हैं, मोमबत्तियां जला के। तो ये देखिए बहुत गलत बात है। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा लोग भावना में बहने लगते हैं। हुँ, मैं याद दिला दूं दर्शकों को, अभी 4 साल पहले इसकी सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, आपको याद होगा, 2020 की बात है। जो बॉलीवुड के अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, वो डिप्रेशन में रहते थे, अवसाद में रहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उस समय भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया, मतलब लोग बहुत लोग लिखने लगे कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दो। रिया रिया चक्रवर्ती उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था।
अब उसमें रिया चक्रवर्ती को फांसी क्यों होगी, उसकी कहाँ से भूमिका है। बाद में जब बहुत हंगामा हुआ तो इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने भी यही मतलब निष्कर्ष निकाला कि वो अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब रिया, लेकिन उस समय भी ऐसे ही नेतागिरी शुरू हो गई थी, राजनीति शुरू हो गई थी, इसको फांसी पर लटकाओ, उसको गोली मार दो। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि दर्शकों से कि भाई किसी में भावना में नहीं बहे, और कानून में भावना नहीं देखा जाता है, कानून में जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो देखा जाता है। आज तक की जो तारीख में जो बातें आई हैं वो आत्महत्या की ओर इशारा कर रही हैं, सुसाइड की ओर इशारा कर रही हैं, और इसमें हत्या या रेप जैसी बात नहीं होती है। मेरी रेप जैसा हुआ रहता तो उसकी भी पोस्टमार्टम में पुष्टि हो जाती है। तो वो सब बात नहीं आ रही है, इसलिए इसमें, और नेताओं से मेरा है कि भाई हर जगह नेतागिरी मत चमकाइए, है ना। ठीक है, नेतागिरी कीजिए, लेकिन हर चीज़ पर नेतागिरी चमकाने और जाति का वोट बैंक देखने के लिए मत ज़्यादा उछल-कूद कीजिए, आप लोग माहौल बिगाड़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए, जी। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने अपने विचारों को साझा किया है और अपने अनुभवों को हम लोग के साथ साझा किया है।